युवाओं ने मैसेज भेजना शुरू किया कि हैशटैग मोदी जॉब दो दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है और भारत में हैशटैग गो बैक मोदी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्य पत्रकारों के साथ साथ मुझे भी टैग टूक किया जा रहा था, जैसे बेरोजगारी के तक्षक ने मुझे भी बांध लिया हो। मेरे सपने में आने वाले नीम के पेड़ ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि ट्विटर से दूर रहा करो। एक ग्लोबल ट्रेंड और दूसरा इंडिया ट्रेंड। युवाओं ने आज दूरदर्शिता का परिचय दे ही दिया। मोदी जी से रोजगार मांग रहे हैं, यह बात दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन रोजगार ना देने पर मोदी गो बैक का नारा लगा रहे हैं, केवल भारत को बता रहे हैं। इन युवाओं को आज दोपहर 12 बजे तक 60 लाख ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? वे क्या समझते हैं कि इससे कल के सारे अखबारों में पहली हेडलाइन बन जाएगी? कोटा के एक मास्टर साहब रवि मोहन तो बाकायदा बता रहे हैं कि हैशटैग कैसे ट्रेंड कराना है। इसी को टूल किट कहते हैं। दुआ कीजिए कि इनके घर में ईडी छापे ना डाले और पुलिस फर्जी केस बनाने ना पहुंच जाए। वो ये है हैशटैग आपका कि जहां रोजगार की जगह चेंज करके जॉब किया गया है, तो आप कहोगे हिंदी से अंग्रेजी क्यों हो गया? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो जो हैशटैग ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है, माइट भी वो दोबारा ट्रेंड ना हो। ट्विटर की एल्गोरिथम इस तरह से है शायद। इसलिए ये बेहतर है कि हम एक अल्टरनेट हैशटैग के साथ जाएं जो नया हो और वो आपका ऊपर ट्रेंड करे, पर आपको पुराना हैशटैग भी उसके साथ यूज करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि केवल ये यूज करोगे और ये यूज नहीं करोगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट एक जानकारी है, सभी को ध्यान रखना है। दोनों हैशटैग अपने फोन पे कहीं भी लिख लो, टाइप करके रखो, ताकि कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि इसकी स्पेलिंग्स इधर उधर होती रहेंगी और उसमें होता क्या है कि कोई और हैशटैग ट्रेंड कर जाता है। हैशटैग मोदी रोजगार दो यह मात्र ट्रेंड नहीं है, यह उस सामूहिक बेचैनी, हताशा और क्रोध की अभिव्यक्ति है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार की परीक्षाएं या भर्तियां नहीं हैं, बल्कि तमाम राज्यों की भर्ती परीक्षाएं हैं। ओडिशा, बिहार, बंगाल, असम, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। तभी तो 60 लाख ट्वीट हो रहा है। टाइमली एग्जाम, टाइमली रिजल्ट, इंक्रीज वैकेंसी, ये सब भी भारत के भीतर टॉप 10 में ट्रेंड कर रहे थे। मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था, पर केवीएस की वैकेंसी पिछले 2 साल से नहीं निकली। लास्ट वैकेंसी 2018 में निकली थी और अभी तीसरा साल शुरू हो चुका है। इसके अलावा मैंने एचटेट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, परंतु एचटेट में भी हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं निकली एचटेट क्लियर करने के बावजूद। और कुछ समय बाद जब वैकेंसीज निकलेंगी तब हम ओवरहेज हो जाएंगे। तो सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनती है? मैं एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हूँ। मैंने सीजीएल 18 भी दिया है, 19 भी दिया है और शायद 2020 भी दूंगी। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि इनकी जो डिलेड प्रोसेस है उससे कोई जॉब श्योरिटी नहीं है। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा। ये एग्ज़ाम प्रॉपरली अगर कंडक्ट कराया जाए तो मैक्सिमम 1 साल लगना चाहिए, पर 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी टाइम लग सकता है। मैं एसएससी की तैयारी पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से लगातार एसएससी की कट ऑफ बढ़ते जा रही है और एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं, वैकेंसी लगातार कम हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर बनता है। फैमिली को ये कहना पड़ता है कि पापा थोड़ी देर और टाइम दे दो, लेकिन वो एग्ज़ाम उस टाइम में भी नहीं हो पाते हैं, तो उनको और टाइम एक्सटेंड करना पड़ता है। मैंने 2019 में यूपी टेट और सी टेट कम्प्लीट किया, मतलब पास किया। अपेयरिंग में कर दिए थे, और जैसे जिस तरीके से अब आपने सी टेट का आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा मार्च में, तो उसमें भी बहुत सारे सी टेट पासर्स होंगे। अब केवीएस का कोई भी वैकेंसी स्टार्ट नहीं है। कोई भी केवीएस के 2-3 साल हो चुके हैं, वहाँ पर कोई भी वैकेंसीज नहीं निकल रही है। अभी जो 2019 में इलेक्शन से पहले का एनटीपीसी और ग्रुप डी जो नोटिफिकेशन आया, उसमें से अभी तक सिर्फ एनटीपीसी का पीटीस हो रहा है, प्रीलिम्स, और वो भी दिसंबर से स्टार्ट है, अभी तक चल रहा है। पता नहीं चल पा रहा है कि कब खत्म होगा और कब उसका रिजल्ट आएगा, फिर कब आगे टियर 2 होगा। परीक्षा, रिजल्ट और नियुक्ति के साथ गायब होती भर्तियां, ये भारत का इतना बड़ा मसला है कि मुझे कई बार घोषणा करनी पड़ती है कि नहीं कर पाऊंगा, ना करेंगे, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। हर राज्य में घोटाले घपले की इतनी कहानियां हैं कि इसके लिए अलग से किसान चैनल की तरह भर्ती चैनल की जरूरत है। वैसे किसान आंदोलन के दौरान आप लोगों ने एक बार भी किसान चैनल की बात नहीं की, अच्छी बात नहीं है। यह बात मैं आंतरिक रूप से बता रहा हूं। अभी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
ऐसे बोबडे ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहा है। यह उस समय की खबर है जब भारत विश्व गुरु हो चुका है, बताइए, और प्रश्न पत्र है कि लीक हो जा रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट? मामला कर्नाटक का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापम जैसे मामले शिक्षा प्रणाली को खराब कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने तो यह भी कह दिया कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में व्यापम मामले में क्या हुआ। यह कोई साधारण वाक्य तो नहीं है। कर्नाटक में 2016 में रसायन शास्त्र के प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था, जिसके एक आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और सह आरोपी आरोप मुक्त हो गया। बिहार में तो पेपर लीक के मामले आए दिन विपक्ष के नेता उठाते रहते हैं, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। वहां सवाल उठाने से पेपर लीक बंद भी नहीं होते, यह बिहार ने हर बार साबित किया है। अगर हमको अगर कोई व्हाट्सएप अगर जानकारी प्राप्त हुई है तो मेरी तो जिम्मेदारी, अगर कोई क्वेश्चन पेपर अगर लीक हुआ है तो आपको तो जड़ से पता करना चाहिए कि लीक कैसे हुआ। प्रिंटिंग की वजह से हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है, क्या टीम बनी है, जो अधिकारी थे उसकी ना जिम्मेदारी होगी। आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप ऑपोजिशन पे, आप जो है पत्रकारों पर जो है आप डंडा चलाने का काम करते हैं, एफआईआर दर्ज करवाने का काम करते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज कर सकता, आता है, और हमारी तो जिम्मेवारी बनती है कि सरकार के संज्ञान में लाया। हमने सरकार के संज्ञान में लाया। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, निकलती हैं तो कभी पूरी नहीं होती, एक आध पूरी होंगी, बाकी अधूरी रह जाती। यही पैटर्न आपको सभी राज्यों में दिखेगा। राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा कि फेल सरकार, महंगाई की मार, बेरोजगारी की सब हदें पार, #मोदी जॉब दो। बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अलग अलग जगह पर सैकड़ों की संख्या में युवा रोजगार के मुद्दे पर सड़क पर उतरे। सुबह 11 बजे बालसन चौराहे से यह प्रदर्शन शुरू हुआ। खाली पड़े पदों पर जल्दी भर्ती की ये मांग कर रहे हैं। पुलिस ने यह कहकर उन्हें हटा दिया कि पत्थर गिरजाघर पर धरना स्थल बनाया गया है और छात्र वहां पहुंचे। इसके बाद छात्र पत्थर गिरजाघर पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि जब वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तब प्रशासन ने जबरदस्ती बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। कुल 27 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 9 लड़कियां हैं। गुरुवार 2 बजे तक ये छात्र रिहा नहीं हो सके थे। दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ताओं ने भी इलाहाबाद के सलोरी में सभाएं की। जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भागीदारी की। रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, निजीकरण को रोकने, सभी खाली पदों को भरने, नए पदों का सृजन करने और नई शिक्षा नीति को रद्द करने जैसी मांगे वहां रखी गई।